नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिला। कैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक अलायंस बनाते हैं जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखते हैं। जो दल बीजेपी के खिलाफ थे, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन की नींव खड़ी की और इंडिया गठबंधन के तहत ही कई सारे रणनीति बनाए गए ताकि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, लेकिन वो अपने सारे रणनीतियों पर असफल रहे। एक कुछ रणनीति जो अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर बनाए थे, उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली थी। जैसे कि बीजेपी के ओबीसी के सबसे बड़े कुर्मी वोट बैंक पर इंडिया गठबंधन ने सेंध लगानी शुरू कर दी, जिसमें 2022 और 2024 दोनों में ही इंडिया गठबंधन को फायदा मिला। हुआ इस तरह कि अखिलेश यादव ने जहां कुर्मी बाहुल क्षेत्र थे, वहां पर कुर्मी समाज से आने वाले कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे और वो जीते भी। इसमें तो अखिलेश यादव सफल रहे, लेकिन बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में असफल रहे। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या अखिलेश यादव के द्वारा बनाई गई रणनीतियों को जनता समझ गई? हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का और इंडिया गठबंधन का एक रणनीति थी जो बहुत कामयाब हासिल हुई। वो रणनीति थी संविधान और आरक्षण का मुद्दा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन इसी मुद्दों को लेकर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी यदि फिर से सरकार बनाती है तो वो आरक्षण और संविधान दोनों बदल देगी। लोगों के बीच इस मुद्दे का असर रहा, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी को जरूर मिला। और हाल ही में बीते दिनों उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ, तब उसमें भी बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन को केवल 2 सीटें ही मिली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया हर एक रणनीति उत्तर प्रदेश में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता के बीच अखिलेश यादव की उतनी लोकप्रियता नहीं रह गई है जितना 2012 के पहले हुआ करती थी। अखिलेश यादव का नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उतना भी कमाल नहीं दिखा पा रही है जितना अखिलेश यादव इस नारे से उम्मीद करते हैं। तो अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक यादव वोट बैंक है, केवल वही अखिलेश यादव का पूरी तरह से साथ दे पा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की अब बस एकमात्र पार्टी अपना दल एस है, जिसका जनाधार लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि 2027 में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।